राम की वो जीत जिसे बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक में हर साल हम सब लाखों रावण के पुतलों का दहन करके दशहरे के पर्व के रूप में मनाते आ रहे हैं। मगर क्या आपको पता है 100 150 फीट लंबे चौड़े रावण के पुतले तैयार कैसे करे जाते हैं? नहीं तो चलिए फिर मेरे साथ बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आपको दिखाते हैं कितनी मेहनत और कुशलता से इन्हें बनाया जाता है और लगाया जाता है। तो रावण के पुतले बनाने की यहाँ पे शुरुआत करी जा रही है, जिसके लिए सबसे पहले बांस के लंबे लंबे डंडे लिए जाते हैं। डंडों को अच्छे से छीला जाता है ताकि इसमें कोई भी काट ना रह जाए, कोई भी लकड़ी का एक हल्का सा भी टुकड़ा ना रह जाए चुभने के लिए, और फिर इसे काट के छोटा करा जाता है। उसके बाद इन्हें नापा जाता है। नापने के बाद एक बांस की सीख के करे जाते हैं 4 टुकड़े। तो आप ये जो मोटा सा डंडा देख रहे हैं, इस छोटी सी मशीन के द्वारा इसके हो जाएंगे छोटे छोटे और पतले पतले से लंबे लंबे से टुकड़े। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको फंसा लिया गया इस मशीन के अंदर। अब इस मशीन को नीचे की ओर खींच के इसके टुकड़े कर लिए जाएंगे। तो यहाँ पे एक बांस के डंडे से ढेर सारे इसके बांस के टुकड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक बांस के डंडे के टुकड़े कर लिए गए। अब इन्हें ले जाया जाएगा दूसरी ओर, जहाँ पे से आकार देने के लिए दोबारा से शेप दी जाएगी। तो यहाँ पे कहीं तो गोल शेप, कहीं तो ओवल शेप, अलग अलग आकार इन डंडों को दिया जाता है। यहाँ पे 2 डंडों को मिलाया भी जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले एक डंडे को थोड़ा सा छोटा करा जा रहा है, उसके बाद इसको थोड़ी सी आकार देने के बाद दूसरे डंडे से जोड़ा जा रहा है ताकि इसे गोल चक्रा बना सके, जिससे क्या होती है मजबूती आती है। और मजबूती और जोड़ने के लिए पतले पतले जो तार होते हैं ना लोहे के, उनका इस्तेमाल करा जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गोला बनाया जा रहा है। गोला बनाने के लिए यहाँ पे 2 बांस की सीखों को आपस में एक और से जोड़ दिया गया है। ऐसे दूसरी ओर पैर लगा के दूसरी ओर से भी जोड़ दिया जाएगा। और फिर इससे जो मेन ढांचा होता है, रावण का जो मेन शरीर होता है, वो तैयार करा जाएगा। उसका चेहरा तैयार करा जाएगा और चेहरे के बाद उसकी मूछें भी इसी प्रकार तैयार करी जाती है। जितना कस्टमर ने नाप दिया होता है कि उसको कितना लंबा चौड़ा रावण चाहिए, उसी के अनुसार इन सारे के सारे ढांचों को तैयार करा जाता है। और ढांचे तैयार करने के बाद यहाँ पे तैयार करी जाती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो कि है गोंद। गोंद के लिए सबसे पहले पानी ले लिया गया। इस पानी को अच्छे से उबाला जाएगा भट्टी के ऊपर, और जैसे ही पानी उबलने लग जाएगा इसमें डाल जाएगा कॉर्न स्टार्च का घोल। तो ये कॉर्न स्टार्च का घोल होता है ना, यहाँ पे इसी का इस्तेमाल करा जाता है गोंद के रूप में, जिससे कपड़ा हो गया, कागज हो गया, वो चिपकाया जाता है इस ढांचे के ऊपर। तो सबसे पहले जो है मेन जो ढांचा होता है, जो रावण का शरीर होता है, जिसमें सारे सारे पटाखे लगते हैं, या कह लो जो धड़ होता है, उससे सबसे पहले कपड़ा लगाया जाता है। उसे मजबूत बनाने के लिए यहाँ पे कपड़ा लिया गया, उसे इसी गोंद वाले पानी में भिगोया जाएगा। और भिगोने के बाद अच्छे से निचोड़ा जाएगा और इस कपड़े को लेके अच्छे से इस धड़ के ऊपर लगा दिया जाएगा। लगाने के लिए दोबारा से लोहे के जो पतले पतले सरिये थे ना, या कह लो जो पतले पतले तार थे, उन्हीं का इस्तेमाल करा जाता है। उन्हीं द्वारा इसे बिल्कुल मजबूती से चिपका दिया जाता है। इसे ऐसे छोड़ दिया जाता है 2 दिन के लिए। 2 दिन बाद इसके ऊपर कागज लगाने का कार्यक्रम शुरू करा जाता है, जिसके लिए इसी गोंद का इस्तेमाल करा जाता है। तो इस गोंद को लिया जाएगा, कपड़े की मदद से पूरे के पूरे कागज पे लगाया जाएगा, और फिर एक एक कागज को लेके इसके धड़ पे, शक्ल पे, जितने भी पुर्जे होते हैं उसके, मतलब जो हाथ पैर होता है, उनपे भी इसी तरह से चिपका दिया जाता है। तो एक एक करके सारे के सारे टुकड़ों को बिल्कुल बढ़िया तरीके से चिपकाने के बाद जो इसके हाथ पैर होते हैं उनपे भी इसी तरह गोंद और ये जो कागज होता है ना, उसे चिपकाया जाता है। इसमें कपड़ा नहीं लगता, क्योंकि ये जो साइड के टुकड़े होते हैं ना, ये ऐसे टिक जाते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारी शक्ल भी तैयार हो चुकी है, बाकी के सारे पार्ट भी तैयार हो चुके हैं। आप बारी आते हैं सबसे मेन चीज की, जो कि है मूछ। तो मूछ के लिए सबसे पहले काला कागज लिया जाता है, उसके ऊपर यही गोंद लगाई जाती है। गोंद लगाने के बाद एक एक करके सारे के सारे कागज के टुकड़ों को लिया जाता है और चिपका दिया जाता है उसकी मूछों के ऊपर। आप यहाँ पे देख सकते हैं भैया जी जो है वहाँ पे एक एक कागज को लेते जा रहे हैं और मूछों पे लगाते जा रहे हैं। और जैसे ही मूछें बन के हो जाएंगी तैयार, बारी आ जाएगी बाकी के कागज की। तो जैसे जैसे कस्टमर का ऑर्डर होता है, जैसे रावण पिंक कलर का चाहिए, ग्रीन कलर का चाहिए, ऑरेंज चाहिए, काला चाहिए, उसी के अनुसार एक एक करके कलर लिया जाएगा। उसकी शक्ल पे, उसके शरीर पे, उसके हाथ पैरों पे ये सारा का सारा कागज जो है वो लगा दिया जाएगा। और जो मुंह और जो आंखें होती है ना, फॉइल पेपर लगा के तैयार की जाती है। अब यहाँ पे जो उन्हें और ज्यादा डिफाइन देने के लिए यहाँ पे काले रंग का इस्तेमाल करा जाता है, जिससे रावण की आंखें बनाई जाती हैं, आईब्रो बनाई जाती है, और जो उसके दांत होते हैं ना, वो भी बनाए जाते हैं लाल रंग की मदद से। और बहुत ही मेहनत से सारे के साथ रावण को तैयार कर लिया जाता है। कई बार तो भैया लोग रावण की भी चोरी कर लेते हैं, क्योंकि सड़कों पे ऐसे ही जो पड़े रहता है। अब इतने बड़े बड़े टुकड़ों को कैसे कोई रख सकता है। और जैसे ही ऑर्डर आता रहेगा और हमारा दशहरा का पर्व जो है आ चुका है, तो एक एक करके इसे ट्रक में भरा जाएगा और ले जाया जाएगा बड़े बड़े मैदानों में, और फिर इसको लगाने का कार्यक्रम भी शुरू कर दिया जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे रावण जो है वो आ चुका है। बारी आती है यहाँ पे बम लगाने की। तो बम लगाने के लिए सबसे पहले बम ले लिए गए, एक एक करके सारे के सारे पैकेट को खोला जाएगा। और इसमें बम लगाने की एक टेक्निक होती है। उसके लिए सबसे पहले इसके मुंह में जो तार है ना, वो घुसाया जाता है, और एक तार में कम से कम 4 से 5 बम का ही जोड़ा तैयार कर लिया जाता है, ताकि रावण के अंदर बम लगाने में ना आसानी है। अब क्या करेंगे, अब एक एक करके जोड़ों को लिया जाएगा और लगा दिया जाएगा रावण के अंदर।
मोस्ट प्रोबेबली जो उसका धड़ होता है ना, उसमें सबसे ज्यादा बम लगाए जाते हैं। भाई बम की भी चोरी होती है तो इसकी भी निगरानी रखनी पड़ती है। तो आप सोच सकते कितनी मेहनत का कार्यक्रम होगा ये। अब ऐसे ही उसके शक्ल पे, उसके धड़ पे, उसकी नाक पे, हर जगह बम जो है वो लगा देते हैं। और फिर बारी आती है क्रेन की। तो यहाँ पे रस्सी की मदद से सारे के सारे टुकड़ों को जोड़ दिया गया, उसके पैरों को छोड़ के, उसके हाथ को, शक्ल को और उसके धड़ को, और उसमें लगा दी जाती है एक रस्सी जिसमें होता है हुक। हुक की मदद से रावण के जो सारा का सारा शरीर होता है ना, उसे खींचा जाता है और नीचे जो ये बांस की डंडियां आप देख रहे हैं उसके भरोसे उसे खड़ा कर दिया जाता है। और फिर खड़े होने के बाद नीचे जो डंडियां उन्हें भी तारों की मदद से बांध दिया जाता है, छेद कर दिया जाता है मैदान के अंदर। और जैसे ही छेद हो जाएंगे, यहाँ पे हमारा जो रावण है उसे अलग अलग किनारे से जो रस्सियां खींच रखी थी उसे पेड़ों से बांध देंगे। पेड़ नहीं होगा तो उसे हुक करके बांध दिया जाता है। और जैसे ही रावण की चारों की तरफ की जो रस्सियां वो अच्छे से बंध जाएंगी, उसके बाद क्या, जो हुक डाला गया था बड़ी सी क्रेन की मदद से, उसको निकाल दिया जाएगा। और यहाँ पे जो हमारे पुतले जो है वो तीनों के तीनों खड़े हो चुके हैं, रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण। अब पाई जाती है इनके पैरों के तो पैर भी लगा दिए गए हैं। और इसी प्रकार से तीनों के तीनों पुतलों को बस इंतजार है तो राम जी के एक बाण का। रावण तो कितने सालों से इंतजार कर रहा है दोबारा से राम का, मगर क्या हमने से कोई राम बन पाया आज तक? ये सवाल आप जरूर अपने आप से पूछेगा इस रावण दहन के दिन। और इसी के साथ मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।